फोन पर कौन था जी? वो मैं जब चेन्नई की दुकान में था तब वहाँ के कस्टमर ने फोन किया था। कुछ चीजें चाहिए थी उन्हें। मैंने कह दिया कि मैं घर पर हूँ। कस्टमर होता तो दुकान के नंबर पर कॉल करना चाहिए था। इनके निजी नंबर पर कॉल करने की क्या जरूरत थी? उस बात को भूलने और माफ करने का एक मन मुझे दीजिए प्रभु। इसकी वजह से अपने पति से मैं नफरत ना करूं, मेरा प्रेम और बढ़ जाए, ऐसी प्रार्थना करे, तब प्रभु उस दैविक प्रेम से आपको भर देंगे। खुशहाल परिवार के हमारे प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आज के हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है पति की गलतियों को माफ करने वाली पत्नी। अगर हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार बनकर रहना है तो माफ करने का गुण बहुत ही जरूरी है। अगर पति की गलतियों को पत्नी नहीं माफ करती और अपने मन में ही छुपा कर रखती है तो अनचाहा कड़वापन, गुस्सा और दुख हमारे मन में बढ़ता है और हमारे परिवार में खुशी नहीं रहती। मसीह ने जैसे हमें क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, ऐसे पवित्र बाइबल में से हमें सलाह मिलती है। तो हम प्रभु के वचन के अधीन रहेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे और खुशहाल रहेंगे। तो इस समय आप जिस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, सुनिए, दवाई खा लीजिए, ये लीजिए, पानी लीजिए, ये लीजिए दवाई। अरे आइए भाई साहब। हाँ, बैठिए। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब थोड़ा ठीक लग रहा है। संभल कर चलाना चाहिए था ना। अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं लगी। कितना भी संभल कर चले, सामने से जो आता है उसे भी तो संभलना चाहिए। हाँ, वो भी तो है। ज्योति, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर पूछना। बिल्कुल भाई साहब। तुम कभी मुझसे मदद नहीं मांगोगी। मम्मी, आज कॉलेज बस नहीं आने वाली है तो मैं क्या करूं? क्या कहा? आज बस नहीं आएगी? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे कॉलेज के रास्ते ही जा रहा हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। शुक्रिया भाई साहब। ठीक है बेटी, तुम इनके साथ जाना। ठीक है मम्मी। मम्मी, हाँ, मैं भी अंकल के साथ कॉलेज चला जाता हूँ। ठीक है बेटा। तो चलता हूँ मैं, तुम अपनी तबीयत संभाल लेना। हाँ, शुक्रिया। चलता हूँ ज्योति। ठीक है भाई साहब। ठीक है मम्मी, चलती हूँ। डैडी तबीयत संभालिए। पापा बाय। ठीक है बेटा। वो तो तब की बात है। अजय सुनते हो? हाँ, वो तो है। सुना मैं मिलकर बताऊंगा। अब मैं फोन पर कुछ नहीं कह सकता, सब मिलकर बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा सुनो, कल कितने बजे? फोन पर कौन था जी? वो मैं जब चेन्नई की दुकान में था तब वहाँ के कस्टमर ने फोन किया था। कुछ चीजें चाहिए थी उन्हें। मैंने कह दिया कि मैं घर पर हूँ। कस्टमर होता तो दुकान के नंबर पर कॉल करना चाहिए था। इनके निजी नंबर पर कॉल करने की क्या जरूरत थी? क्या सोच रही हो? चेन्नई जाकर मैं बहुत बदल गया हूँ, यही सोच रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है।
और अगर कस्टमर होता तो इतने खिलखिलाकर बात करने की क्या जरूरत थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या हुआ? अचानक से बोलते बोलते रुक क्यों गए? वैसे तो कोई बात नहीं है। दुकान में 2-3 कस्टमर आ गए थे। अच्छा। और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है डियर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। बाय। ये लीजिए कॉफी। सुनिए, आपका फोन बज रहा है। ओहो, ये किसी कंपनी का कॉल है। जब देखो सताते रहते हैं। कॉफी पी लीजिए। हाँ। आप कॉफी पीजिए, मुझे जरा काम है, मैं उसे देखती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। कौन है मम्मी? क्या बात है? मेरी एक पुरानी सहेली है, बेचारी, उसके पति फोन पर किसी औरत से बात किया करते हैं। इसीलिए प्रार्थना करने के लिए फोन किया था उसने मुझे। मम्मी, क्या ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं? अफसोस बेटी, बिल्कुल होते हैं। ज्योति। हाँ, क्या बात है जी? ज्योति, सोचता हूँ कल से काम पर चला जाऊं। क्यों, क्या हुआ? अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। बस थोड़ा दर्द है, पर कोई बात नहीं। घर पर रहना भी तो बहुत ही बोर लग रहा है, इसीलिए सोचता हूँ दुकान पर चला जाऊं। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। हेलो। हाय हाय डियर, कैसी हो तुम? आप भी ना, मैंने कितनी बार फोन किया पर आप उठाते ही नहीं है। अब क्या बताऊं, इतने दिन घर पर ही कैद था, इसीलिए तुम्हारा फोन उठा ही नहीं पाया मैं। अच्छा। बस आज ही घर से बाहर निकला हूँ। कैसी हो तुम? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। हेलो, आज दोपहर आप खाना खाने के लिए नहीं आए और आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वैसी कोई बात नहीं है। दुकान पर काम ज्यादा था, इसीलिए आ नहीं पाया। आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? वैसी कोई बात नहीं है ज्योति, मैंने कॉल इसीलिए किया था कि शाम को कहीं बाहर चलते हैं। हाँ चलते हैं। कहाँ? कहीं भी जाकर आते हैं। क्या तुम होटल जाना चाहोगी या फिर किसी बीच पर? होटल रहने दीजिए, बीच पर चलते हैं, वहीं पर मन शांत रहता है। ठीक है। क्या तुम सच कह रही हो ज्योति?
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सच है भाई साहब। पिछले 2 महीने ये चेन्नई में थे ना, तभी से ये शुरू हुआ है। जब से वो घर लौटे तभी से उनके बर्ताव में सब बदला हुआ था। प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, सभी चीजों से दूर हो रहे थे। लेकिन मुझे जरा भी नहीं लगा कि उसकी वजह यही होगी। ये किसका फोन है? फोन कट हो गया। पता नहीं कौन है। अमृता। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या मुझे भूल गए? अब तो तुम्हें पता लग चुका है ना, तो उसी के मुंह पर तुमने इसके बारे में उससे सवाल क्यों नहीं किया? उससे आखिर क्या फायदा है भाई साहब? अब तो बच्चे भी काफी समझदार हो गए हैं। उन्हें पता चला तो मामला और भी बिगड़ सकता है भाई साहब। अगर इन्हें उस बात का एहसास हो गया तो फिर से अपने बच्चों से नजरें कैसे मिला पाएंगे? तो क्या इस बात को तुम छोड़ दोगी? बात को यूं ही छोड़ देने के लिए वो क्या कोई पराया इंसान है? मैं प्रार्थना करूंगी। बाइबल में लिखा है, मेरा व्यवहार मेरे पति को बदल देगा। ऐसे कैसे ज्योति? पति के गलती करने पर भी तुम उसे अपना लेती हो? ये प्रभु के वचन से ही संभव है। मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जिसमें पति की गलती की वजह से परिवार 12 साल तक अलग हो गया। अब हाल ही में वो फिर से मिले हैं। और बस वही परिवार नहीं, मैंने कई परिवारों को देखा है। पति को सुधारने के बजाय वो लोग अलग हो जाते हैं और पूछो तो हम मर्दों से बिल्कुल भी कम नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरे पति ने जो किया वो सही है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। उन्होंने जो किया है वो ना ही भूलने के लायक है और ना ही माफी के लायक। और अगर मैंने प्रतिक्रिया दिखाई तो हमारा परिवार टूट जाएगा। इसमें बच्चों का भविष्य बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। तुम्हारा मन इतना साफ है कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, और सबसे ज्यादा परिवार की भलाई की ही तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता है ना? तो डैनी के अंदर बहुत जल्दी ही परिवर्तन आएगा। अगर सभी औरतें तुम्हारी तरह सोचने लग गई ना, तो कितना अच्छा होगा। भाई साहब, आप ये बातें मेरे पति से या मेरे बच्चों से मत कीजिए। मैं ही करूंगा ज्योति। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई। उनके आने का समय हो गया। खुशहाल परिवार। क्या आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? आपको पसंद आया? क्या प्रभु ने आपसे बात की? तो इस समय आपके आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करने बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई बिल्कुल तैयार है। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनकर प्रभु परमेश्वर का आशीष प्राप्त करें। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज के इस दिन खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रभु की स्तुति करती हूँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियजनों, मेरे घर के पास में रहने वाली एक बहन जी, वो एक गैर मसीही परिवार से थी और वो एक दिन, अब लगभग 2 महीने हो चुके होंगे, जब मुझसे मिली थी तब कहा था कि 5-6 महीने पहले
मैं समय बिताने के लिए YouTube देख रही थी और YouTube पर मैंने आपका चित्र देखा तो खुशहाल परिवार लिखा था। तब मैंने सोचा कि देखते हैं इस बहन जी का चित्र क्यों आया है। तब मैंने वो वीडियो देखा तो आपने उसमें जो उपदेश दिया, शुरू से अंत तक उन शब्दों ने मुझे बहुत ही दिलासा दिया। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसे लगातार सुनते रहने की एक इच्छा हुई। और तब से देखिए, हर हफ्ते इस कार्यक्रम के लिए मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी और खुशहाल परिवार कार्यक्रम जरूर देखती थी। जिस तरह मैं दूसरे सीरियल्स देखने के लिए इंतजार करती रहती थी, उसी तरह मैं इसके लिए भी इंतजार करती थी। अब 6-7 महीने से मैं लगातार देख रही हूँ और इसे देखने की इच्छा ही नहीं, पर ये एहसास भी हो रहा है कि मुझसे कोई बात कर रहा है। ना मैं प्रार्थना करना जानती हूँ, ना मैं बाइबल पढ़ती हूँ, लेकिन उसमें जो प्रार्थना आती है तब मैं अपनी आंखें बंद करके यीशु का नाम लेती हूँ। और इस कुशल परिवार कार्यक्रम के द्वारा मुझे बहुत ही शांति मिलती है, एक बड़ी खुशी और आनंद का अनुभव होता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, मैं आपको और एक अच्छी खबर सुनाने जा रही हूँ। ये कहते हुए उन्होंने बताया कि मेरे पति मुझे देखकर ये कहने लगे कि वो भाई साहब भी गैर मसीही है। तो उस बहन जी ने बताया कि उनके पति ने भी उनसे कहा कि तुम्हें देखते ही मुझे किसी स्वर्गदूत की याद आती है। ऐसा उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले तो ऑफिस से घर आने का मन नहीं करता था, अब तो काम खत्म होते ही जल्द ही घर जाना है। वैसा एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने तुम्हारे अंदर देखा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, पर उन्होंने और भी बताया कि मेरे पति वीकेंड्स को अपने दोस्तों के साथ, उनके और कई दोस्त थे उनके साथ बाहर चले जाते थे। उन्हें जितनी भी तनख्वाह मिलती थी उसके बारे में भी नहीं बताते थे। मैं कभी पूछती तो दोनों में बहस हो जाती थी। पहले तो मैं उन पर बहुत ही नाराज हो जाती थी। हर शुक्रवार को मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता था, क्योंकि शनिवार और रविवार को वो परिवार के साथ नहीं बिताते थे। मैंने उनसे कहा भी कि परिवार से ज्यादा आपको दोस्त प्यारे हो गए हैं। इसी वजह से हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे। पर जब से मैं इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम को देखना शुरू किया है, तब से मुझ में गुस्सा या नाराजगी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं क्यों। एक बात बार बार उन्होंने बताई कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहूँ, ऐसे सोचने पर भी मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाती थी। पर अब मैं चाहकर भी नाराजगी या गुस्सा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मन में एक बहुत बड़ी शांति है। और तो और मैं अपने भाई पर भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद मेरे मन में एक बहुत बड़ी शांति दी है प्रभु ने। अब सब कुछ प्रभु संभाल लेंगे, ऐसे में शांत रहती हूँ। उसके बाद उस बहन जी ने कहा कि एक और अच्छी खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं अपने पति को बार बार कहती थी कि शनिवार रविवार बाहर मत जाइए। वो अपने दोस्तों के साथ घूमकर देर रात लौटते थे, पर आज उनमें एक ऐसा बदलाव आया है कि शनिवार रविवार को वो घर पर ही रहते हैं और परिवार के साथ बिताते हैं। मेरे पति खुद कहते हैं कि मुझे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं जल्द से जल्द घर कब तक लौट आ सकता हूँ। तो प्रभु ने ऐसा एक परिवर्तन किया है। मेरे पति ने खुद कहा है कि मुझे जल्दी घर आने की इच्छा होती है। ऐसे उन्होंने बहुत देर मुझसे बात करते हुए एक बड़ी गवाही सुनाई। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा और गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, सलाहों के द्वारा और संदेश के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में शांति और आनंद दे रहे हैं, ऐसी एक गवाही सुनाई। तो प्रियजनों, आज भी हो सकता है इसी बहन जी की तरफ आपके भी परिवार में हो सकता है कि आपके पति बहुत ही गुस्सा करते हो, या फिर चिड़चिड़े स्वभाव के हो, या फिर उस बहन जी के पति की तरह वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारा करते हैं, या फिर शराब पीने वाले पति हो, या सिगरेट के आदी हो चुके हुए हो, या एक ऐसी स्थिति है जहां वो अपनी मनमर्जी जीवन जी रहे हैं। और उतना ही नहीं, जैसे कि हमने ड्रामा में देखा, किसी के साथ गैर संबंध में पड़े हुए हो सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, आज के इस दिन प्रभु की उपस्थिति में आप अपने सभी कार्यों को अर्पण कर दें। उसके बाद प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आज आपके आगे मैं जो संदेश देने जा रही हूँ, उसके लिए प्रभु ने मुझे तैयार किया है, जिसे मैं आपके साथ बांटूंगी। चाहे आपके पति कैसे भी क्यों ना हो, आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु से संभव नहीं है। प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने कोशिश की है, अब सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। ऐसी प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। बार बार आप उसी बोझ को ढोइए मत, आपको वो कमजोर कर देगा
और सिर्फ उतना ही नहीं, प्रभु के आगे प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 14 में कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। मतलब हम स्त्रियों को परमेश्वर एक बुद्धिमान स्त्री के रूप में बनाते हैं जो परिवार को बनाए। प्रभु परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर एक बुद्धिमान स्त्री बनकर कार्य करने के लिए कृपा कीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए, मुझे वो सामर्थ्य दीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। और उतना ही नहीं, हर दिन परमेश्वर जो आपको सलाह देते हैं वो है नीति वचन अध्याय 14, नीति वचन अध्याय 31। ये दोनों रोजाना पढ़े। जैसे जैसे आप वो वचन पढ़ोगे, प्रभु का वचन आपको सशक्त करेगा। प्रभु के वचन से आपको हिम्मत मिलेगी। आपके पति जो गलती करते हैं उसे आप यदि नहीं रोक पाओगे, पर परमेश्वर के वचन को याद रखते हुए रोजाना जब आप प्रार्थना करोगी, तब वो वचन आपके जीवन में महान वचन बनकर कार्य करेंगे। ऐसे पति के साथ कैसे बर्ताव करना है उसके बारे में प्रभु के वचन आपको सलाह देंगे। प्रभु आपको ज्ञान देंगे, संयम रखना सिखाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का आत्मा देंगे। और इसीलिए इस कार्यक्रम को देखने वाले मेरी प्यारी बहनों, अपने जीवन में निराश मत होइए, दुखी मत होइए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए। प्रभु मेरे पति जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं उनके साथ मैं कैसे पेश आऊं, उसके लिए मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु निश्चय ही आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। इसीलिए मेरे पति ने ये गलती नहीं की। कुछ तो एक संघर्ष की आत्मा, स्त्री की आत्मा, शैतान की ओर से एक संघर्ष है, पर हम इसमें प्रभु यीशु के नाम में जय प्राप्ति करेंगे। ऐसी प्रार्थना करें। निश्चय ही परमेश्वर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में आप प्रार्थना कीजिए कि उसे भूलकर माफ करने का हृदय दीजिए। इसकी वजह से मेरे पति से मैं नाराज ना हूँ, मैं और अधिक प्रेम करूँ। आप प्रार्थना करें। उस दैविक प्रेम से परमेश्वर आपको भरेंगे। प्रियजनों, हमारे परिवार में भी देखे तो मेरे पति अप्पा दुरई जी विवाह के समय गैर मसीही परिवार से ही थे, लेकिन फिर उनका CSI कलीसिया में बपतिस्मा हुआ। उसके बाद CSI कलीसिया में ही हमारा विवाह हुआ। मेरे पति हर एक बात में सच्चाई के साथ रहना चाहते थे। वो बहुत ही नम्र और प्रेमी थे। एक गैर मसीही पार्श्वभूमि से आए उनसे मैं जो मसीह परिवार से थी, उसके बावजूद कई सारे स्वभाव तो मैंने उन्हीं से सीखे हैं कि वो हर बात में सच्चाई से थे। उनके मन में प्रभु का भय था, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर की खोज नहीं की। उसे बोझ और वेदना की वजह से हमारे विवाह के समय में मैं बहुत गुस्सा हो जाती, चिढ़ जाती थी कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसा करना था तो बपतिस्मा क्यों लिया। पर परमेश्वर ने मुझे साफ साफ बातें की कि मेरे उपस्थिति में बने रहो। बदलाव सिर्फ मैं ही कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ही उद्धार करता हूँ। मैं सच सच कहती हूँ कि मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे संयम दीजिए। ऐसी परिस्थितियों में मैं कैसे ज्ञान के साथ पेश आऊं, उसके बारे में मुझे सलाह दीजिए। प्रार्थना की आत्मा से भर दीजिए। ऐसे मैंने अर्पण के साथ प्रार्थना शुरू की। मैं उन पर हमेशा गुस्से में रहती थी, तो मैं अपने आप को अर्पण कर दिया कि प्रभु इसमें मुझे बहुत ही संयम रखना है। मेरा परिवार आपके लिए गवाही का जीवन जिए, उसके लिए ज्ञान दीजिए, मुझे सलाह दीजिए। मुझे स्वार्थी नहीं बनना है प्रभु, आप ही मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा कहते हुए प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रार्थना की। प्रभु ने प्रार्थना के आत्मा से भर दिया। आज भी मैं यही कहती हूँ। कुछ लोग कहते होंगे कि मैं कितने समय से प्रार्थना कर रही हूँ, कितने महीने साल हो गए, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कहती हूँ। 1 महीना 1 साल नहीं, पर 7 साल मैंने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की, और मेरे सोच और विचार से अधिक प्रभु ने मेरे पति का उद्धार किया, अभिषेक किया, और बहुत ही सामर्थ्यशाली साधन बनाकर विश्व भर में कई प्राणों के उद्धार के लिए उपयोग किया। और आज प्रभु की उपस्थिति में आराम करने का एक मौका परमेश्वर ने उन्हें दिया है। तो आज प्रियजनों, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कितने महीने हो गए, इतने साल हो गए, प्रार्थना करके क्या फायदा हुआ। पति की गलतियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, उसे भूल कर क्षमा कर दें, उन्हें फिर से प्रेम करने का एक हृदय दीजिए। ऐसे मांगिए, प्रार्थना को रोकिए मत। आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आप आज जितनी पीड़ा सह रहे हो,
उतना ही परमेश्वर आज आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करेंगे। वैसा आशीष देने के लिए परमेश्वर से हम सभी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। आपकी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। आज के दिन भी परमेश्वर परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करने वाली बहनें हैं, जो बहनें अपनी पति की गलतियों को भूल नहीं पाती है, क्षमा नहीं कर पाती है। उन बहनों को प्रभु इस समय आप बल प्रदान कीजिए, आप दिलासा दीजिए। आज तक अपने पति द्वारा की गई पुरानी गलतियों को याद करते हुए, आज तक वेदना के साथ, दुख के साथ आंसू बहाते हुए दबाव में रह रही हर एक बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना के समय में उन्हें बल प्रदान करें, इस प्रार्थना के समय में उन्हें हिम्मत दीजिए, इस प्रार्थना के समय में उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, विश्वास के आत्मा से उन्हें परिपूर्ण बल प्रदान कीजिए। आपके द्वारा ही परमेश्वर ये लोग एक जागृति पाएंगे ऐसी बहनों के ऊपर। आज के दिन प्रार्थना की आत्मा को उंडेलने की मांग करती हूँ। आज के दिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में इंतजार करते हुए संघर्ष के साथ अपने परिवार के उद्धार के लिए बुद्धिमान स्त्री बनकर प्रार्थना करने वाली हर एक बहनों का अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। अगर वो कहती हैं कि ये जीवन नहीं चाहिए, ये पति नहीं चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए, डिवोर्स लेना ही जरूरी है, ऐसा अगर कोई बहन कहती है तो आप उनसे बातें कीजिए, उनके मन में शांति भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप उनके संग वास करे। एक परिवार के रूप में प्रभु की उपस्थिति में एक गवाही बनकर जीने का एक विचार उनके मन में दीजिए। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जिस किसी बहन के मन में विभाजन के विचार उठ रहे हैं, वो सभी विचार उनमें से दूर होने के लिए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परिवार में विभाजन लाने वाले दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। यीशु के नाम में शांति के दाता प्रभु के हाथों में हर एक परिवार को सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा अपनी जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में प्रार्थना सुनिए अच्छे पिता, आमीन। प्रियजनों, प्रभु से हमने प्रार्थना की है, प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है। आज से परमेश्वर ने आप में प्रार्थना का आत्मा उंडेला है, तो आप लोग प्रार्थना करें। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपकी गवाही चाहिए, जहां आप ये बताओ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे पति परमेश्वर की सेवक बनेंगे। ऐसी गवाही देने योग्य परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष भरा होगा। आपने जो भलाई पाई है उसे हमें जरूर बताइएगा। आपकी जो प्रार्थना है वो चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम अद्भुत पर्व जैसे कार्यक्रमों से जुड़कर प्रभु परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर लीजिए। अपने परिवार समेत इसे देखिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.